हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मधु मित्तल ब्लॉग में। तो चलिए, आज सुबह 5 बजे से दिन की शुरुआत हो चुकी है और इस ब्लॉग की भी। तो सुबह सुबह उठ के आते के साथ ही सबसे पहले तो नीचे आके मैं कर रही हूँ अपने लिए गर्म पानी। और गर्म पानी पीना तो आप सबको पता ही है कितना अच्छा होता है सुबह 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 हमारे शरीर के लिए, हमारे पेट के लिए। तो ये तो खैर नियम बन गया है। बीच में पता है टूटने लगा था, जब मैं टहलने जाने लगी थी ना, तो बीच में कुछ दिन के लिए टूट गया था। क्योंकि ना जब क्या था कि जब मैं जाती थी ना तो गर्मियाँ थी बहुत ही ज़्यादा, और गर्मी में इतनी सड़ी गर्मी होती थी ना, और आते के साथ ही तो मतलब इतने पसीने से तर होती थी। फिर मैंने गर्म पानी पी के जाती नहीं थी और आके पीती नहीं थी, क्योंकि पी के जाओ और फिर ज़्यादा गर्मी लगती है, बस जी निकलने को होता है, इतनी गर्मी पड़ती थी। तो चलिए, फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने पानी पीना बीच में छोड़ दिया था, लेकिन फिर से मेरा रूटीन हो चुका है चालू गर्म पानी पीने का। तो चलिए गर्म पानी पी लेते हैं। और जितने में गर्म पानी पिया था मैंने, इतने ही मैंने जो रात के बर्तन थे टोकरी में मंजे हुए, उनको भी लगा दिया है। और उसके बाद सोचा चलो सबसे पहले आज ना सब्ज़ी छीलने का काम कर लेते हैं। सब्ज़ी कट के रख जाएगी तो बस नहाते के साथ ही आऊँगी तो फटाफट से सब्जियाँ छुप जाएंगी। और समय पता है क्या होता है, ऐसे निकलता है समय सर्दियों का तो पता ही नहीं, जैसे छूमंतर हो जाता है समय, काम करते करते पता ही नहीं चलता। और यही काम उस समय अगर गर्मियों का होता है ना, तो गर्मियों में तो क्या होता है कि टहलने भी चली जाती हूँ और घर के भी आके सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ और सारा कुछ हो जाता है। लेकिन सर्दियों में तो घर के कामों में ही समय निकल जाता है। सुबह घर का काम करके ख़त्म करो और शाम के फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। सुबह से शाम तक घर के कामों में ही समय निकल रहा है। अब सर्दियों में दिन छोटे हो गए लेकिन काम तो अपने वही हैं बड़े। पता होता क्या है कि जैसे हम सुबह उठते हैं ना 5 बजे और काफ़ी देर तक अंधेरा रहता है, देखने तो बड़ा अच्छा लगता है। सच बताऊँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन धूप धाप के दिन जो होते हैं मुझे थोड़े कम पसंद है। लेकिन जब छाँव हो, बादल हो, बारिश हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए, फ़िलहाल तो यहाँ पे जब दिन निकलता है ना हमारा थोड़ा लेट, तो ऐसा लगता है कि अभी तो दिन सुबह हुई ही नहीं है। क्योंकि पौने 6 बजे ना सूरज निकलना स्टार्ट हो जाता है। आसमान में हल्की हल्की सी रोशनी निकलने 6:15 बजे तक तो काफ़ी अच्छी रोशनी नज़र आ जाती है, और 6:30 बजे तक तो दिन निकल ही जाता है। तो थोड़ा सा लेट निकलता है ना दिन, तो अच्छा लगता है। तो चलिए, यहाँ पे यही होता है कि शाम को भी यही होता है कि 5 बजे के बाद तुम्हें दिखेगा कि दिन छिपना स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए लगता है कि दिन छोटे हो गए हैं, रातें लंबी हो गई। लेकिन तो वो घड़ी जो चलती है ना, वो अपने समय पे ही चलती है, वो तो आगे पीछे नहीं होती, वो तो लेट सवेर नहीं होती है। तो घड़ी के टाइम को देख के तो हम उसी काम से अपने काम करते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लगता है मुझे कि जैसे अब सर्दियों में ना मुझे समय नहीं मिल पाता बिल्कुल भी अपने लिए टहलने के लिए। कोशिश बहुत करती हूँ। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम सुबह जल्दी निकल जाते हैं घर से 5 बजे, और अब सर्दियों में 5 बजे निकलना तो आप समझ ही सकते हो, सन्नाटा रहना रोडों पे, तो थोड़ा सा सही भी नहीं है इस वक्त जाना सर्दियों, तो इसलिए थोड़ा सा कैंसिल कर रखा है जाना। अब तो सुबह उठती हूँ 5 और अपने घर में काम में ही लग जाती हूँ। तो चलिए, फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने बातों बातों में ना सारी नीचे की सफाई कर दी है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के 6:30 हो गए हैं। 5 बजे रोटी करते करते ना इतना समय हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपनी पूजा कर लेती हूँ। पूजा की भी तैयारी चलती रहेंगी और साथ ही मेरे लंच बनाने की तैयारी चलती रहेंगी, क्योंकि समय कम होता है, काम ज़्यादा होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं भगवान जी को जगा लेती हूँ। सुबह जैसे ही भगवान जी को जगाती हूँ ना, वैसे ही मंदिर को झाड़ देती हूँ। कहते हैं ना, जैसे अपना घर साफ़ सुथरा झाड़ू लगा होना चाहिए ना, वैसे मंदिर में भी सफाई होनी चाहिए। थोड़ा सा झाड़ दो तो समझ लीजिए मंदिर भी साफ़ सुथरा हो गया है हमारा। और जितने भी बर्तन थे ना, सारे भगवान जी के लिए आई हूँ, इनको मांज लूँगी। लुटिया है, उनकी गिलासी है, जोत है, मतलब बहुत सारे बर्तन रहते हैं भगवान जी के भी। तो बस यहाँ पर उन सब बर्तनों को मांज लेते हैं। तो थोड़ा सा बस अब ये है कि मेरा मतलब सर्दियों का रूटीन अब चेंज हो गया है। पहले ऐसा नहीं रहा। पहले तो मैं अपने लिए 1 घंटा टहलने का निकाल लेती थी, लेकिन अब नहीं निकल पाता है।
पहले 5 बजे निकल जाते तो 6 बजे से आके अपने घर के काम में लग जाते थे, लेकिन अब हम अगर 6 बजे निकलते हैं तो घर के आके काम कब करेंगे, अगर 7 बजे आएंगे तो इसीलिए मैंने फिर कैंसिल कर दिया जाना। तो चलिए फ़िलहाल तो जैसे समय होता है वैसे ही हमें समय के अनुसार चलना भी होता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बर्तनों को साफ़ कर लिया है, कान्हा जी के मंदिर के, और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा किचन को भी साफ़ कर लिया। थोड़ा सा गीला कपड़ा किचन में भी लगा देना चाहिए, बासी किचन में कभी घर में खाना नहीं बनाना चाहिए। तो कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी नहीं आती, छोटी छोटी सी बातें होती है ये जो हमारी गृहस्थी में कहते हैं ना कि मतलब बरकत देती है। तो बस इसीलिए थोड़ा सा किचन को साफ़ कर लिया, गीले कपड़े से साफ़ तो रहते ही है, किचन गंदा तो होता नहीं, रात को साफ़ करके सोते ही है हम, लेकिन फिर भी हल्का से एक गीला कपड़ा लगा दिया रहे तो बस ये है कि बासी किचन नहीं रहता हमारा। तो चलिए सारे बर्तन साफ़ कर लिए। अब मैं भगवान जी को अपने स्नान कराऊंगी, लड्डू गोपाल जी को। बाकी सभी भगवान को तो स्नान नहीं कराती हूँ मैं, सालिग्राम जो है अपने लड्डू गोपाल जो है इन सबको मैं स्नान करा देती हूँ, और बाकी सबके हाथ मुँह जो है ना मैं गीला कपड़ा करके ना थोड़ा सा पोंछे देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि सारे भगवान जी ना नहाए भी लेते हैं और साफ़ सुथरे भी रहते हैं। तो चलिए कान्हा जी को स्नान कराती हूँ, और स्नान कराने के बाद यहाँ पे सारी पूजा की तैयारी कर दूँगी। बस जैसे ही टाइम मिलेगा ना मुझे वैसे आके पूजा कर लूँगी। अभी ना मुझे ना तुलसी में सबसे पहले तो मंदिर की सारी तैयारी करके ना पूजा की, फिर मुझे जाना है तुलसा जी में जल चढ़ाने के लिए। पहले मैं छत पे जाके जल चढ़ा के आऊँगी, सूर्य देव को जल दे के आऊँगी, उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी, फिर उसके बाद है कि मैं खाना बनाऊँगी, उसके बाद मेरी पूजा होगी। अभी आप देखते रहिए, वीडियो बने रहिए, आपको पता लगेगा सारा कि हाँ पे मेरा सुबह का रूटीन किस तरह होता है ना, कितना जल्दी का होता है ना, मतलब 3-4 जगह हाथ रहते हैं मेरे काम करते हुए। लेकिन ये है कि हाँ सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, कोई काम रुकता नहीं है, बच्चे हों चाहे कोई भी हो, किसी को भी ऐसा लेट नहीं होता काम में कि हाँ भाई हम तुम्हारी वजह से लेट हो गए, पहले तुम्हें पूजा कर लो तब हमें खाना बना के देती हो तो इस वजह से हम लेट हो जाते हैं। तो मतलब जैसे समय होता है ना मैं वैसे ही काम कर लेती हूँ अपने, तो और हो भी जाते हैं सारे काम समय पर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है किसी को देर हो रही है या मेरी पूजा रह गई है या मैं नहा नहीं पाई है, मेरे घर की साफ़ सफाई नहीं हो पाई है, थोड़ा सा जल्दी जरूर उठना होता है। और सच बताऊँ तो जल्दी उठते हैं तो हमारे शरीर के लिए तो है ही अच्छा, और हमारे काम के लिए अच्छा है। हमारा काम जो है ना अपने समय से अच्छे से निमट जाता है। अगर हम लेट उठेंगे और इसी काम को हम थोड़ा सा लेट करेंगे, अरे भाई आज तो सच में सारा काम पड़ा रहेगा, इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना सच में थोड़ा सा आँख लेट खुलने पे। लेकिन और जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा शरीर तो सही रहता ही रहती है, साथ में हमारे काम भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बस जितनी मेरी पूजा हो पाई उतनी मैंने पूजा कर ली थी, लेकिन फिर बच्चों को हो रहा था देर, तो मैंने सोचा चलो पहले सबसे पहले खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो दूध मैंने गर्म कर ही लिया था, उसके बाद यहाँ पे मैं छोंकने लगी हूँ सब्जियाँ। और जब सब्जी छोंकने लगी तो देखा मसालदानी में तो भाई आज मसाले ही नहीं है, तो सारे मैंने मसाले भरे हैं मसालदानी। फिर उसके बाद कहीं जाके मैंने सब्जी छोंकी है, और आज जो सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ मैं फर्स्ट सब्ज़ी बना रही हूँ सीजन की, गाजर आलू की सब्ज़ी, और बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी लिपट मासी, हमारे यहाँ तो थोड़ी सी लिपट मासी खाते हैं, हमारे यहाँ के मैं भी ऐसी खाती हूँ, मेरे को बिल्कुल सूखी सूखी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी सी गीली गीली सी होती है लिपट मासी सब्ज़ी तो वो अच्छी लगती है। तो वही मैंने वैसे ही बनाई, थोड़ा सा पानी डाल के गाजर में, वैसे भी अपने आप में गाजर थोड़ा सा पानी छोड़ती भी है, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया, थोड़ा सा बस इसको सीटी निकाल के अच्छे से मिला दूँगी, और उसमें धनिया काट के डाल दूँगी ना, एकदम बढ़िया सी मस्त हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है गाजर की। जैसी सब्जियों में सीटी आई है ना वैसे ही मैंने कुकर उतार के तुरंत मैंने तवा चढ़ा दिया है, और जल्दी जल्दी से पराठे सेकने लगी हूँ। सुबह सुबह हमारे यहाँ तो भी नाश्ते में हो या लंच में हो, हमारे यहाँ तो पराठे ही खाए जाते हैं। आप सबके यहाँ क्या पसंद करते हैं वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी ना सूखी सब्ज़ी के साथ तो भाई पराठे ही अच्छे लगते हैं, गाजर आलू की सब्ज़ी हो मेथी आलू की सब्ज़ी हो तो उनके साथ तो पराठे ही मस्त लगते हैं। एक गैस पे चाय बन रही है, दूसरी गैस पे पराठे सिक गए मेरे, और बस यहाँ पे कुकर भी खोल लिया है मैंने। इसके अंदर काट के डाल देंगे हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने 2 जनों के लंच पैक कर दिए हैं, देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हुई है। अभी गरम गरम बंद नहीं करूँगी टिफ़िन को, थोड़ा सा ठंडा करने के लिए ना अंदर रख दूँगी कमरे में,
और कान्हा जी का दूध भी मैंने ठंडा करने के लिए अंदर ही रख रखा है। और यहाँ पे देखो हमारी चाय भी बन चुकी है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम से ना पहले इनके ना काम हो गया। विशाखा पूजा ही कर रही है अपनी, पूजा करने के बाद मंदिर जाएगी, उसके बाद ये। तो फाइनली सारे किचन के काम हो गए, बच्चों को लंच भी तैयार करके दे दिया है मैंने। अभी एक जने का लंच रह रहा है, उसको उनको और करना है मुझे। तो यहाँ पे बस सबसे पहले तो मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ और विशाखा गई अभी मंदिर, तो इसलिए मेरी पूजा हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो जितनी जल्दी ये काम थे ना, सबसे पहले मैंने वो किए। अब मैं तसल्ली से अपनी सफाई करूँगी, क्योंकि मेरे घर की सफाई नहीं हुई है, नीचे की हुई थी। तो उसके बाद देख सकते हैं हालात क्या हो गए हैं नीचे के। तो ये सारी सफाई भी मुझे करनी। हाँ, विशाखा हॉल की कर गई है सफाई, लेकिन फिर भी मुझे ना जाके ऊपर सारा संभालना पड़ता है। सारे पलंग पे जो बिस्तरे होते हैं ना, वो नहीं संगवा के जाती, क्योंकि क्रिश उठता है बाद में, उसके बाद सफाई होने के बाद। तो उसके बाद फिर सारा पलंग भी संभालना होता है, वो जो कपड़े बिखेर के जाता है ना, वो सारे संभालने होते हैं। मतलब फर्श के झाड़ू पोछा कर जाती है, बाकी सारी चीज़ें मुझे फिर से एक बार संभालनी पड़ती हैं। हाँ, ये है कि इतना भी सहारा लग जाता है ना, तो मेरे काम आधा घंटा बच जाता है। तो चलिए यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें पोंछ पाछ दी है मैंने। सोफ़ा वोफ़ा सब झाड़ दिया, सारी अलमारी वाले के ऊपर से अंदर से सब संभाल दिया है मैंने। और यहाँ पे हुआ क्या है कि जैसे दूध की थैली आके रख जाती है ना, तो एक शायद लीक हो रही होगी थैली, तो वही सारे में दूध सा हुआ था हल्का सा। मैंने सुबह ही देखा है, रात को नहीं देखा था। वैसे तो वो पॉलीथीन में था, तो उसको मैंने साफ़ कर दिया। और अब लगा लेते हैं झाड़ू। तो घर में 2 जने तो अपना लंच पैक करा के चले गए हैं, और उसके बाद मैं बना रही हूँ अब इनके लिए लंच। तो थोड़ा सा लेट जाते हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा देर में बना देती हूँ, जब जाने से पहले इनके। क्योंकि ना थोड़ा सा मेरे को ये रहता है कि हाँ भाई चलो थोड़ा सा लेट बनाऊँगी तो खाना थोड़ा सा और गर्म रहेगा। गर्म तो खैर ठंडा हो ही जाते हैं, देखो कितना ये लंच पैक करा के ले जाते हैं, मैं भले गर्म गर्म बना के देती हूँ, लेकिन जब खाने का वक्त होता है ना, खाना ठंडा हो ही जाता है। तो बस मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी तरफ से अच्छा करके दूँ। लंच बनाने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध में जावन जमाया है। देखते हैं दही जमेगी या नहीं, क्योंकि सर्दियों के दिन चल गए हैं, तो शाम को पता लगेगा वो। तो फिलहाल यहाँ पे मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। और सिंक में बर्तन देख सकते हैं, सिंक से बाहर तक जा चुके हैं। तो सारे बर्तन साफ़ किए, पूरे किचन साफ़ हो गई है, पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है। बस ये थोड़ा सा पोछा रह गया था, तो वो लगा लेते हैं। तो अब नीचे का कंप्लीट काम हो गया। मतलब अब काम जो हो रहे हैं ना मेरे, वो सिमट ख़त्म होने वाले हो रहे हैं। सुबह शुरू हुए थे, और अब जब ये सब जने चले जाते हैं ना लंच ले लेके, उसके बाद मेरे काम ख़त्म होने पे आते हैं। तो नीचे की सारी सफाई करी, फिर बीच की सारी सफाई की, यहाँ पे पूरी छत धोई है मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं धोने लगी हूँ कपड़े। और आज मुझे जो कपड़े धोने थे ना, उसमें एक धोनी थी मुझे डबल बेड की चादर, जो गर्म वाली होती है ना, वो। उसमें तो मतलब समझिए बहुत ही मेहनत लग जाती है। फाइनली मेहनत करो तो कामयाब तो होते ही है। तो ये चादर भी मैंने धो के थोड़ी देर के लिए नल पे टांग दी है। और बस यहाँ पे मैं भी नहा धो के आऊँगी, अब कपड़े चेंज करूँगी। सारी गीली हो चुकी हूँ, सबसे पहले ना सारे कपड़े सुखा दूँगी। अब मेरा सारा काम फाइनली ख़त्म हो चुका है, बस ये चादर है, थोड़ी देर बाद आके सुखाऊँगी। फाइनली सारे घर के काम मेरे पूरे हो गए हैं, और अब बजे हैं घड़ी में 11:15। तो चलिए सारे घर के काम ख़त्म हो चुके हैं, और यहीं कर लेते हैं वीडियो का एंड।
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो ज़्यादा शेयर करें तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।